यदि पोपटलाल का विवाह माधवी से हो जाता तो गोकुल धाम सोसाइटी का पूरा माहौल बदल जाता। कल्पना कीजिए, एक ओर पोपटलाल जो हमेशा विवाह को लेकर परेशान रहते हैं, और दूसरी ओर माधवी जो अनुशासित, व्यवस्थित और समझदार गृहिणी हैं। दोनों का साथ आना सोसाइटी के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ होता। सबसे अधिक सदमा भिद्दे साहब को लगता। पहली बार गोकुल धाम में एक शिक्षक पूरी तरह शांत पड़ी डीडीएच जाते, क्योंकि माधवी अब उनकी पत्नी नहीं बल्कि पोपटलाल की जीवन संगिनी बन जाती। सोसाइटी के सभी सदस्य शुरू में हक्का बक्का रह जाते। मेहता साहब सोचते कि अब पोपटलाल की घबराहट शायद कम हो जाएगी, क्योंकि माधवी उनके जीवन में एक स्थिरता ला देंगी। माधवी के आने से पोपटलाल की दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती। उनकी रिपोर्टिंग, उनका दफ्तर का काम, उनकी जल्दबाजी, सब कुछ नियंत्रण में आ जाता। पहली बार पोपटलाल को लगता कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उन्हें समझ भी सकता है और संभाल भी सकता है। लेकिन इस क्या होता अगर की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ भिद्दे साहब के साथ होता। वे भीतर से ईर्ष्या और सदमे का मिश्रण महसूस करते, पर बाहर से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते। हर रोज पोपटलाल के घर के सामने से गुजरना उनके लिए भावनात्मक चुनौती बन जाता। सोसाइटी की महिलाएं भी माधवी से नए ढंग से जुड़ती। हालांकि कभी कभी उन्हें लगता कि माधवी अब शिक्षक परिवार के दायरे से थोड़ी दूर हो गई हैं। वहीं पोपटलाल और माधवी मिलकर सोसाइटी की हर समस्या का तार्किक विश्लेषण करने लगते, और टप्पू सेना को भी अनुशासन के नए नए उपदेश सुनने पड़ते। और एक दिलचस्प बदलाव यह भी होता कि पोपटलाल अब किसी को अपनी शादी के लिए परेशान नहीं करते, क्योंकि माधवी के साथ उनका जीवन संतुलित और खुशहाल हो जाता। कुल मिलाकर यदि पोपटलाल और माधवी का विवाह हो जाता तो गोकुल धाम का हर दिन एक नया भावनात्मक उतार चढ़ाव होता। अनुशासन, हास्य, हैरानी और नाटक का अनोखा मिश्रण। यह कहानी भले ही वास्तविक शो से बिल्कुल अलग होती, पर कल्पना में उतनी ही रोमांचक लगती।